हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दुनिया में और भारत में इलेक्ट्रॉनिक क्रांति ने काफी ज्यादा सहूलियत प्रदान की है, काफी ज्यादा कन्वीनियंस दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुए हैं, संचार के क्षेत्र में परिवर्तन हुए हैं, गवर्नेंस के क्षेत्र में परिवर्तन हुए हैं। लेकिन इस सिक्के के भी दो पहलू हैं। ये जो क्रांति हमारे सामने देखने को मिली है, इस क्रांति का न केवल एक सकारात्मक पहलू है बल्कि इसका नकारात्मक पहलू भी है। इलेक्ट्रॉनिक क्रांति की वजह से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का भी काफी ज्यादा जन्म होता है और एक रीसेंट रिपोर्ट ये बताती है कि इस वेस्ट की वजह से दुनिया भर में जो आपका कचरे की मात्रा है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है और इसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि चैनल की इस नई वीडियो में। तो इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो की शुरुआत। और जैसे कि हमारी प्रैक्टिस रही है कि हम अपनी वीडियो हमेशा एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। तो आज के सवाल को अगर आप देखें, सवाल आपके सामने मौजूद है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट आपके सामने है। पहला स्टेटमेंट है, भारत ई वेस्ट उत्पन्न करने के मामले में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, भारत में अधिकांश ई वेस्ट की रिसाइक्लिंग औपचारिक क्षेत्र से होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या फिर है, ये हमको बताना है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सवाल का जवाब आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जवाब अगर नहीं पता है तो घबराइएगा मत, क्योंकि इसी वीडियो में हम इस सवाल के जवाब को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हमारे सामने खबर क्या निकल करके आई है। तो खबर अगर आप बात करें, खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि यूएन की एक रिपोर्ट देखने को मिली है। यूएन की जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में अगर आप देखें तो ई वेस्ट लगातार बहुत तेजी से आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ रिपोर्ट ये भी बताती है कि दुनिया भर में ई वेस्ट की जो रिसाइकलिंग है, वो बेसिकली ई वेस्ट के जो पुनर्चक्रण है वो बेसिकली इसके जनरेशन से मेल नहीं खाता। यानी कि यहां पर रिपोर्ट ये बताने की कोशिश करती है कि ई वेस्ट का जनरेशन काफी ज्यादा हो रहा है, उत्पन्न काफी ज्यादा हो रहा है, जबकि इसकी जो रिसाइकलिंग है वो यहाँ पर कंपैरेटिवली काफी कम है। तो अगर किसी चीज की रिसाइकलिंग कम है और उसका जनरेशन ज्यादा है तो जाहिर तौर पर वो कचरे के तौर पर आपको या वेस्ट के तौर पर आपको देखने को या उसकी एक्सेसिव मात्रा आपको देखने को मिलने वाली है। और यही चीज ई वेस्ट के साथ आपको देखने को मिल रही है। तो एक तो ये खबर आपको देखने को मिली है। अब आगे सबसे पहले सवाल उठता है, थोड़ा सा और डिटेल से बात करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ई वेस्ट का मतलब क्या होता है। ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा इसको अगर आप डिफाइन करने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के मामले में आप कह सकते हैं कि ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक या फिर आपके उपकरण होते हैं जिनमें घरेलू उपकरण भी शामिल है, जिनमें कार्यालय में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी शामिल हैं, जो कि जिनका जो जीवन काल है वो समाप्त हो चुका है, जो कि पुराने हो चुके हैं और जिनको फेंक दिया गया है या फिर काम में जिनका इस्तेमाल अब नहीं किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप कोई फोन खरीद करके लाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल आप उस फोन को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वो फोन आपका डिस्कार्ड हो जाता है, खराब हो जाता है, फिर उस फोन को आप फेंक देते हैं। तो जैसे ही आपने उस फोन को इस्तेमाल करना बंद कर दिया, वो फोन ई वेस्ट की कैटेगरी में शामिल हो जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपके पास कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ समय तक इस्तेमाल करते हैं, जब कंप्यूटर इस्तेमाल करने लायक नहीं रह जाता तो आप कबाड़ी वाले को कंप्यूटर बेच देते हैं, वो कंप्यूटर भी आपका ई वेस्ट की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। अब ई वेस्ट इतना खतरनाक क्यों है, ये भी सवाल आपके मन में आना चाहिए। उस पर हम आगे तो डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर आपको ये जान लेना जरूरी है कि ई वेस्ट खतरनाक है क्योंकि ई वेस्ट के अंतर्गत या आपके जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे आपका फोन हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, इन तमाम चीजों में आपको बहुत खतरनाक रसायन देखने को मिलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें आपको जो आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें आपको लेड देखने को मिलता है, शीशा देखने को मिलता है, उसमें आपको कैडमियम देखने को मिलता है, पारा हो गया, पारा आपको देखने को मिलता है, निकल जैसी जो धातुएं हैं, ये तमाम चीजें जो आपके विषैले रसायन हैं, ये तमाम चीजें आपको इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में देखने को मिलती हैं। और जब इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को आप कबाड़ी वाले को बेचते हैं या फिर आप फेंकते हैं तो फिर ये आपका एनवायरमेंट में चला जाता है और ये हमारे न केवल एनवायरमेंट को प्रभावित करता है बल्कि उसके साथ साथ हमारे स्वास्थ्य पर भी इम्पैक्ट डालता है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। तो ये सबसे पहले हमने खबर देख लिया है कि हमारे सामने खबर क्या निकल करके आई है। अब हम थोड़ा सा भारत में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का परिदृश्य क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कितना जनरेट होता है, भारत पर बोझ कितना है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बोझ की अगर आप बात करें, अब तक जो 2025 का जो डेटा निकल करके आया है वो डेटा ये बताता है कि अब तक 2025 में तकरीबन 2.2 मिलियन मेट्रिक टन जो है
इतना कचरा, इतना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उत्पन्न हुआ है। कितना उत्पन्न हुआ है? 2.2 मिलियन मेट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आपको देखने को मिला है। और इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के साथ, इतने बड़े उत्पादन के साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के मामले में दुनिया भर में आपको तीसरे स्थान पर देखने को मिलेगा। पहले दूसरे स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर आपको चाइना देखने को मिलेगा। चाइना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के मामले में दुनिया में सबसे ऊपर है। दूसरे स्थान पर आपको अमेरिका मिलेगा और तीसरे स्थान पर आपको भारत मिलेगा। तो ये दर्शाता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक क्रांति के मामले में दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में शामिल है। लेकिन ये इसका नेगेटिव पक्ष भी पेश करता है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से जो आपके स्वास्थ्य इंपैक्ट होते हैं वो भी भारत के लोगों पर आपको काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो एक तो ये हमने पॉइंट देखा कि 2025 में 2.2 मिलियन मेट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उत्पन्न हुआ है और इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के साथ भारत जो है आपको तीसरे नंबर पर दुनिया भर में देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको कंपेयर करें 2017-18 के डेटा से, तो 2017-18 में हमने 0.71 मिलियन मेट्रिक टन कचरा उत्पन्न किया था। और ये 2017-18 को अगर 2025 से आप कंपेयर करें तो ये तकरीबन आपका 150% की वृद्धि को दर्शाता है। तो 2017-18 से लेकर के 2025 के बीच में आपको 150% की ग्रोथ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के मामले में देखने को मिली है। तो यहां से आपको पता चलता है कि कितना बोझ आपको भारत पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का देखने को मिलेगा। अगर अनुमान की बात करें, अगर आप एस्टिमेशन की बात करें, तो एक अनुमान ये बताता है कि अगर इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भारत में बढ़ता रहता है तो फिर इसके माध्यम से हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो 2030 में जाकर के लगभग दोगुना हो सकता है। 2030 में आपको दोगुना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भारत में देखने को मिल सकता है। अब यहां पर हम बात करते हैं, ये तो हमने भारत में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का क्या बोझ है उसकी बात की। अब अगर आप थोड़ा सा देखें भारत में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में शहरों की क्या भूमिका है, क्योंकि ये रिपोर्ट बताती है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो आपको अर्बन एरियाज में देखने को मिलता है। खासतौर पर भारत की जो सिटीज हैं, भारत के जो शहर हैं, उन पर आपको काफी ज्यादा इम्पैक्ट इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का देखने को मिलता है। थोड़ा सा इसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर भारत में रिपोर्ट ये बताती है कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होता है, इसमें से तकरीबन 60% जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो भारत के केवल 65 शहरों में जन्म होता है। 65 शहरों में इतना कचरा जो है वो भारत में आपको देखने को मिलता है। अगर कुछ हॉटस्पॉट की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के हॉटस्पॉट अगर आप देखें तो आपको 4 हॉटस्पॉट यहाँ पर मिलेंगे। दिल्ली में 2 मौजूद हैं, एक सीलमपुर है, मुस्तफाबाद है। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद आपको देखने को मिलेगा और महाराष्ट्र में आपको भिवंडी देखने को मिलेगा। ये 4 जगह हैं जो कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का हॉटस्पॉट मानी जाती हैं। टोटल अगर आप देखें भारत में 322 पंजीकृत औपचारिक रिसाइकलिंग इकाइयां देखने को मिलेंगी, जिनकी जो कैपेसिटी है रिसाइकिल करने की कैपेसिटी वो 2.2 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो भारत में आधे से अधिक ई वेस्ट का निपटान जो है वो अभी भी आपको अनौपचारिक क्षेत्र में देखने को मिलता है। या तो अनौपचारिक क्षेत्र में होता है या होता ही नहीं है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट खुले में पड़ा रहता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि भारत में आधे से ज्यादा जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो ना रिसाइकिल किया जाता है और या फिर उसका जो रिसाइकलिंग है वो आपको अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर से देखने को मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पर हमने देखे। अब हम भारत में ई कचरे का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, न केवल भारत में, ये स्वास्थ्य प्रभाव आपको दुनिया के अलग अलग देशों में, लगभग सभी देशों में देखने को मिलता है। तो स्वास्थ्य प्रभाव की अगर आप बात करें, सबसे पहले आपको रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, श्वसन संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं। श्वसन संबंधी समस्याएं अगर आप देखें तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकिल करते हैं, खासतौर पर जब आप अनौपचारिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकिल करते हैं, इनफॉर्मल सेगमेंट में करते हैं, तो वहां पर जो आपके वर्कर्स हैं उनको कोई प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं मिलते हैं, उनको कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलता है जिसके माध्यम से वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकिल कर सकें। तो खुले में रिसाइकलिंग होती है और इसकी वजह से रिसाइकलिंग के दौरान जो छोटे सूक्ष्म कण पैदा होते हैं, जो विषैली गैसें पैदा होती हैं, वो गैसें वर्कर्स के फेफड़ों में प्रवेश करती हैं और उनके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया भर में जो आपका ई कचरा श्रमिक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सेगमेंट से जुड़े हुए जो श्रमिक हैं, उन श्रमिकों में 33% संभावना है कि उनको श्वसन संबंधी कोई रोग देखने को मिलेगा। तो टोटल 33% आपके जो श्रमिक हैं उनको श्वसन संबंधी रोग देखने को जो है मिल जाता है। इसमें आपका सीने में जकड़न हो गया, घबराहट हो गया, सांस फूलना जैसी बीमारियां हो गई। इसके अलावा 76 से 80% जो अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक हैं, यहाँ पर आप देखें जो अनौपचारिक क्षेत्र के जो 76 से 80% श्रमिक हैं, उनमें आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का रोग देखने को मिलता है, अस्थमा की बीमारी देखने को मिलती है,
खांसी, लगातार खांसी जो है आपका क्रॉनिक कफिंग जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो ये हमने सबसे पहले स्वास्थ्य श्वसन संबंधी रोग की बात की। तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव आपको देखने को मिलता है, क्योंकि हमने बात की थी कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उसमें आपको बहुत तरीके के इलेक्ट्रॉनिक जो आपके रसायन होते हैं, जो आपके विषैले गैसेज होती हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं। रसायनों की अगर आप बात करें तो इसमें आपको लेड देखने को मिलता है, मरकरी देखने को मिलती है, कैडमियम देखने को मिलता है। और ये तमाम चीजें, इनको न्यूरोटॉक्सिन्स कहा जाता है। न्यूरोटॉक्सिन्स का मतलब ये है कि ये हमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं, हमारे मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करती हैं। और कहा जाता है कि अगर इनकी मात्रा एक निश्चित सीमा से ज्यादा हो जाती है तो ये हमारे दिमाग के डेवलपमेंट को, हमारे IQ के विकास को प्रभावित करती हैं। खासतौर पर बच्चों में आपको जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें आपको इसका ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो अगर कोई छोटा बच्चा जो है वो सीसा या लेड हो गया या आपका मर्करी हो गया, कैडमियम हो गया, इसका ज़्यादा कंज्यूम करता है इसको, तो इसकी वजह से उसका डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा त्वचा और नेत्र पर भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर आप बिना सुरक्षा उपकरण पहने इस तरीके के काम में संलग्न होते हैं तो आपको रैशेज देखने को मिल सकते हैं, आपको केमिकल बर्न देखने को मिल सकता है, आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। फिर हमारी जो आनुवांशिक प्रणाली है वो भी यहाँ पर प्रभावित होती है। हमारा DNA जो है वो इसकी वजह से असामान्य रूप से क्षतिग्रस्त होता है। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे बदलाव जो हैं वो हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट देखे जो कि बताते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हमारे शरीर को प्रभावित करता है। अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का हमारी समाज पर भी काफी इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। WHO की एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट ये बताती है ई वेस्ट के स्वास्थ्य प्रभाव की वजह से गरीबी, कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और असुरक्षित आवास से मिलकर के और घातक प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। WHO की रिपोर्ट अगर आप देखें, रिपोर्ट ये बताती है कि 1.8 करोड़ बच्चे और 1.3 करोड़ महिलाएं जो हैं वो विश्व भर में अनौपचारिक ई वेस्ट रिसाइकलिंग सेक्टर में काम करती हैं। कितने? 1.8 करोड़ बच्चे जो हैं वो आपका अनौपचारिक ई वेस्ट रिसाइकलिंग सेक्टर में काम करते हैं। और आप सोच करके देखिए कि ये छोटे बच्चे हैं जिनके स्वास्थ्य पर आपको कितना ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा भारत की अगर आप बात करें, भारत में बच्चे जो हैं, बच्चे माता पिता के साथ घर आधारित जो वर्कशॉप्स होती हैं वहां पर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को खोलने का काम करते हैं, उसको और उसमें रिसाइकलिंग का काम करते हैं। तो भारत में भी आपको जो है इस तरीके का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये हमने गरीबी और जो इसका पूरा संयोजन है उसकी बात की। अब सरकार की तरफ से इसको लेकर के क्या नीतिगत उपाय किए गए हैं, थोड़ा सा उस पर अगर आप डिस्कशन करें तो इसको लेकर के सरकार की तरफ से आपका नियम पेश किए गए थे 2022 में, जिनका नाम है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2025। अभी जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022, तो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 जो है इसमें बेसिकली यहां पर सरकार की तरफ से एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा मजबूत किया गया था। अब सबसे पहले हमको पता होना चाहिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है। तो EPR या फिर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर आप बात करें, ये बेसिकली कहता है कि जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं, यानी कि जिसने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाया है या जिसने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को मार्केट किया है, बेचा है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो बेसिकली यहां पर वापस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को खरीदें जब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का जो टाइम पीरियड है वो समाप्त हो जाता है। तो अब यहां पर सरकार ने रूल तय किया है कि उनको बेसिकली यहां पर EPR सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे अगर उनको सरकार से बेनिफिट प्राप्त करने हैं। तो EPR के रूल को क्या किया गया है, मजबूत किया गया है। डिसमेंटल और रिसाइकलर का अनिवार्य पंजीकरण यहां पर किया जाता है सरकार की तरफ से, यानी कि जो लोग आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिसमेंटल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को खोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनको खोलते हैं मास लेवल पर या फिर उसको रिसाइकल करते हैं, उनका सर्टिफिकेशन जो है, उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो अब सरकार करती है। इसके अलावा वैज्ञानिक हैंडलिंग हेतु भी सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, उसको रिसाइकल कैसे किया जाता है, वो आपका सरकार चाहती है कि उसको वैज्ञानिक तरीके से हैंडल किया जाए, उसको ठीक ढंग से हैंडल किया जाए। और इसको लेकर भी इसको भी सरकार लगातार एनकरेज करती रही है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो 2023-24 में केवल 43% ई वेस्ट ही आधिकारिक रूप से प्रोसेस हो पाया था, या फिर आप कह सकते हैं कि फॉर्मल सेक्टर में प्रोसेस हो पाया था।
तो अभी हम 43% ई वेस्ट को ही फॉर्मल सेक्टर में प्रोसेस कर पाए हैं। ईपीआर क्रेडिट प्राइस को लेकर के आपको काफी ज्यादा विवाद देखने को मिलता है। इसकी कैपिंग यानी कि इसका प्राइस कितना होना चाहिए, इसको लेकर के सरकार कैपिंग करती है, तो वो भी एक कानूनी विवाद है। फिर इसकी इंप्लीमेंटेशन में आपको कमजोरियां देखने को मिलती हैं, और अनौपचारिक क्षेत्र अभी भी भारत में प्रमुख तौर पर बना हुआ है, बड़े लेवल पर जो है काम करता है, वो भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर बनी हुई है। तो ये हमने कुछ नीतिगत उपायों की बात की। अब अंत में आगे की राह की बात करते हैं कि यहाँ पर क्या जो उपाय हैं, क्या जो कदम हैं वो उठाए जा सकते हैं। तो उपायों की बात करें, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो अनौपचारिक क्षेत्र है उसका औपचारीकरण करना पड़ेगा, उसका फॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। फॉर्मलाइजेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो फॉर्मलाइजेशन में आपका जो स्किल सर्टिफिकेशन है वो यहाँ पर दिया जा सकता है। खासतौर पर जो आपके वर्कर्स हैं जो कि ई वेस्ट रिसाइकलिंग में संलग्न है, उनको हम जो है औपचारिक क्षेत्र से जोड़ने के लिए उनको एक ट्रेनिंग वर्कशॉप दे सकते हैं, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। जो आपका पीपीई है यानी कि सुरक्षा उपकरण जो हैं, जो सुरक्षा गियर्स हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हैं, वो यहाँ पर आपके वर्कर्स को दिए जा सकते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और बेहतर बनाया जा सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा को उनके लिए और बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरा, हमको प्रवर्तन को मजबूत करना पड़ेगा। जो आपका हमारे जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, चाहे आप सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें या फिर आप स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें, तो इनको हमको और ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है। इनको हमको और ज्यादा अधिकार देने की जरूरत है, ताकि अगर इनको कहीं पता लगता है कि ई वेस्ट रूल्स का उल्लंघन हो रहा है, तो इनके पास ये पावर होनी चाहिए कि ये किसी इंडस्ट्री को शट डाउन कर सकें या उसको बंद कर सकें। इसके अलावा डिजिटल ट्रैकिंग को हम बढ़ावा दे सकते हैं, यानी कि डिजिटल ट्रैकिंग के माध्यम से हम चीजों को और ज्यादा बेहतर ढंग से इंटीग्रेट कर सकते हैं। पर्यावरण ऑडिट किया जा सकता है। कोई कंपनी है, वो कंपनी कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है और उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है पर्यावरण पर, उसका भी हम यहाँ पर आकलन कर सकते हैं। चिकित्सकीय निगरानी करना इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य शिविर लगाए जा सकते हैं। कौन से क्षेत्रों में, जो क्षेत्र आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के हॉटस्पॉट हैं, जैसे हमने बात की थी आपका दिल्ली में मुस्तफाबाद हो गया, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद हो गया, इसके अलावा महाराष्ट्र में भिवंडी हो गया, तो या सीलमपुर हो गया। तो ये जो तमाम आपके इलाके हैं, इन इलाकों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जा सकते हैं। इस पूरे क्षेत्र का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पूरे सेगमेंट की वजह से बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी यहाँ पर हम स्टडी कर सकते हैं। नवाचार को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि स्थानीय स्तर पर हम सस्ती तकनीक उपलब्ध करा सकें। क्योंकि अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग औपचारिक क्षेत्र में क्यों नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि अगर अब ई वेस्ट रिसाइकलिंग मशीन की बात करें, तो ई वेस्ट रिसाइकलिंग मशीन बहुत सस्ती नहीं आती है। छोटी से छोटी मशीन आपको 25 से 30 लाख रुपए की देखने को मिलती है। तो ऐसे में अब एक सामान्य व्यक्ति तो 25 से 30 लाख रुपए की मशीन को अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर नवाचार को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हम एक और सस्ती मशीन जो है वो यहाँ पर डेवलप कर सकें, और लोगों और जो अनौपचारिक क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं उनको सस्ते दामों पर मशीन जो है उपलब्ध कराई जा सके, ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सकें और उनके स्वास्थ्य पर भी आपको इम्पैक्ट ना देखने को मिले। इसके अलावा हम जो ट्रीटमेंट हब्स हैं उनको डेवलप कर सकते हैं। जो लोग पहले से बीमार हैं उनको यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। जागरूकता की भी जरूरत है। मास मीडिया जो अभियान चलाए जाने की जरूरत है। स्कूलों में ई वेस्ट को लेकर के जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, खासतौर पर गवर्नमेंट स्कूलों में, क्योंकि अधिकांश जो आपके जो ई वेस्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ने जाते हैं, तो उनको यहाँ पर जागरूक करने की जरूरत है इस पूरे विषय को लेकर के। चलिए, यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है वो होता है समाप्त। अब हमने इस पूरे टॉपिक पर डिटेल से चर्चा कर ली है, तो अब उम्मीद है कि अब आप इस सवाल का जवाब यहाँ पर दे पाएंगे। सवाल चाहे तो अब एक बार आप फिर से पढ़ सकते हैं। सवाल में आपसे पूछा गया था ई वेस्ट को लेकर के। पहला स्टेटमेंट था कि भारत ई वेस्ट उत्पन्न करने के मामले में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है, और दूसरा स्टेटमेंट था कि भारत में अधिकांश ई वेस्ट की रिसाइकलिंग औपचारिक क्षेत्र से होती है। बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। उम्मीद है कि अब आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। यहाँ पर इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त, और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।